देखिए ये पैराबोला है, स्टैंडर्ड पैराबोला इसको बोलते हैं हम लोग। जहां पर ये अपने पास वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये पहले भी आप पढ़ चुके होंगे चीजों को। इसमें क्या होता है, एक फोकस होता है, ये a,0, इसको फिक्स पॉइंट बोलते हैं। इसी फिक्स पॉइंट को हम लोग फोकस के नाम से जानते हैं, ठीक है। अच्छा, इस जितने दूर पर ये फोकस होता है उतना ही आपको इस साइड, ये सारे चीजों का आपका नॉलेज होना चाहिए। इसको हम लोग एक्स इज इक्वल टू ए, इसको हम लोग डायरेक्ट्रिक्स के नाम से जानते हैं। DIRECTRIX, डायरेक्ट्रिक्स के नाम से जानते हैं। अब देखिए कुछ नेमिंग है, थोड़ा सा मैं दोहरा रहा हूँ। ये परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। इसको LL डैश के नाम से जानते हैं, और भी नाम हो सकता है बट LL डैश। अच्छा, इसकी कोऑर्डिनेट क्या होगी, इसकी कोऑर्डिनेट ए होगी, ये जो होगा उतना ही होगा। अच्छा, इस वैल्यू को आप इसमें रख देते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि वाई कोऑर्डिनेट क्या होगी। तो ये क्या होगा, 2a होता है, ये ध्यान में रखेंगे। ये आपसे पूछ बोलेगा कि लेटर सेक्टम का जो है एक्सट्रीमिटीज जो होता है, वर्टिसेस, वर्टेक्स बताइए उसका क्या होगा, LL डैश का। तो आपको ये पता होना चाहिए, -2a। अच्छा, जब ये लेंथ आप निकालेंगे LL डैश, ठीक है, LL डैश जो आप निकालेंगे यहाँ पर, इसको बोलेंगे लेटस रेक्टम का, LR भी बोलते हैं। साउंड नहीं जा रहा है, लेटस रेक्टम। थोड़ा शांत रहेंगे तब तो आपको पता चलेगा। मतलब आप लोग कल से ऊपर में बैठे LL डैश लेटस रेक्टम, इसको है 4a होता है, ये मोड में लगा रहता है। अगर निगेटिव भी होगा तो इसको आप पॉजिटिव करेंगे। ये जनरली क्या होता है कि जो यहाँ पर आपके पास दे रखा है, ये यही होता है, एक्स स्क्वायर, एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट। अच्छा, ये निकाल भी सकते हैं आप, इसको डिस्टेंस फार्मूला से देखिए आप निकालेंगे। डिस्टेंस फार्मूला से क्या निकालेंगे कि ये क्या हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो डिस्टेंस होगा वो सीधे सीधे आपको पता चलेगा ये कितना है, ये 2a है, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितना है, ये भी 2a है, ठीक है। -2a डिस्टेंस नहीं होता है, ठीक है। तो ये 2a + 2a मिलकर के 4a होगा यहाँ, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए फटाफट नोट कीजिए जिनको नोट करना है। ऐसे ही सारे वीडियो को हम लोग रिकॉर्ड करके रखते हैं और ये सारा यूट्यूब पर मिलेगा आपको। जहां नहीं समझ में आए आप पूछ लेंगे हमसे कि क्या दिक्कत है। ये भी परपेंडिकुलर होता है। प्रीवियस वाला नहीं, अब 2 दिन का नहीं हो पाया है। एक्चुअली कॉपी चेक करने में थोड़ा सा हम लोग लगे हुए हैं, थोड़ा सा समय दीजिए। और बीच में आपका सैटरडे को अपना टीचर्स डे हो गया था, सैटरडे संडे ये तो 2 दिन चला गया। हाँ, देखिए ये क्या है, पैराबोला है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x। इसका डेरिवेशन भी हम लोगों ने किया है इसके क्लास, इसके पहले वाले में। ठीक है, कैसे आता, कैसे ये इक्वेशन आया कहाँ से, ये इसको हम लोग फोकस बोलते हैं। ओ 0 0, इसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। वर्टेक्स ऑफ पैराबोला पूरा बोलेंगे, ठीक है। और x इक्वल टू -a, इक्वेशन ऑफ, डायरेक्ट्रिक्स, ये पूरा सारा नाम जानना चाहिए। हाँ बोलिए, कुछ दिक्कत। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पर, a,0, वर्टेक्स 0 0 है, 0 0। फोकस तो a,0 है, इसी चीज को हमने लिख दिया फिर से। और o 0 0 वर्टेक्स। अच्छा, कुछ बातें ध्यान देने वाली है इसमें, देखिए नोट करने पर नहीं रही है, चीजों को देख लीजिए, फिर इसको इंस्टॉल कर देंगे, किसी भी बुक में मिल जाएगा आपको।
ऐसा नहीं है ये। तो एक ही चीज नोट करने में लगा दोगे। ठीक, अब देखिए कुछ पॉइंट्स नोट करने वाली बात है इस चीज को। जो वर्टेक्स होता है ना, ये इनका मीड पॉइंट होता है, ये बीच में होता है डायरेक्ट्रिस और इसके बीच में। यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस भी जो होगा यही हुआ होगा। आप देखें यहाँ पर यही होगा, ठीक है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिस्टेंस भी यही होगा, यानी कि वर्टेक्स जो पॉइंट होगा वो मीड पॉइंट होगा किसका, फोकस का, ठीक है, और डायरेक्ट्रिस के बीच का। ठीक है, अगर इस पॉइंट की मैं बात करूं, अगर ये पॉइंट कहीं मिल रहा होगा तो इस पॉइंट को आप चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं A, 0। ठीक है, इस दिस इज द मिड पॉइंट। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, नोट नहीं हुआ था? इसको एक्स एक्सेस बोलेंगे, इसको वाई एक्सेस बोलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में आते हैं। फिर से इसी फिगर को थोड़ा सा हम लोग बनाते हैं। हमको ये पूरा अपलोड कर देंगे, टेंशन नहीं लेने का। सिर्फ समझ लीजिए आप ये बताइए कि समझने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये पॉइंट समझने में आ रहा है कि नहीं। लिखना कोई ऐसा नहीं है, लिखेंगे तो समझ नहीं पाएंगे, पहले समझने की कोशिश कीजिए। फिर आपको समय देंगे, समय नहीं मिलेगा अपलोड कर देंगे वीडियो को। ठीक है, नहीं करेंगे, हो सकता है 2 दिन 3 दिन या जब भी होगा मिलेगा तो आप मेरे को बोलेंगे सर वो वीडियो मेरे को मिला नहीं। इसमें क्या समझने वाला चीज बताया? एक पैराबोला हमने बनाया, ठीक है, इसमें फोकस है ये। इसको देखिए, ये क्या होता है, जैसे सर्कल पढ़ते हो ना आप, सर्कल से तो हम लोग जानते हैं 6 7 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, एरिया ऑफ द सर्कल। सर्कल में क्या क्या होता है, सब बहुत सारा चीज होता है। एक सेंटर होता है, ठीक है, सेंटर होता है, एक रेडियस होता है। रेडियस जो है हमेशा सेंटर से फिक्स रहता है, घूमते रहता है, यहाँ फिक्स नहीं होता है। तो ये सेंटर जो है ना, वो सेंटर ही यहाँ पर एस फोकस का काम करता है। इसी को फिक्स पॉइंट बोलते हैं। और इस फिक्स पॉइंट को एक नया नाम दिया गया एस। यहाँ वहां सेंटर नाम दिया गया, यहाँ पर एक दिया गया एस, फोकस। यहाँ पर इसी चीज को मूविंग करते रहता है, वहां पर एक फिक्स डिस्टेंस की तरफ मूव करता है। और प्रीवियस क्लास में हमने बताया है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का भी इसका भी डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से क्या होता है, समान होता है। ये एक प्रकार का लोकस होता है, सारा कुछ लोकस ही है आपका। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो भी चीजें आप देख रहे हैं, पॉइंट्स हो, स्ट्रेट लाइन हो, पैराबोला हो, हाइपरबोला, सब एक लोकस है। लोकस क्या है भाई? एक एक फॉलो करता है, मूविंग पॉइंट होता है। और वो मूविंग पॉइंट क्या होता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कि एक सर्टेन कंडीशन को फॉलो करता है, एक नियम का चलता है उसका नियम। ऐसा नहीं कि किसी तरह, जैसे चींटी है किसी चीज को खाती है तो उसके बाद वो चलती है, तो जैसे जैसे चलती है उसका एक रास्ता बन जाता है। यहाँ पर भी वैसी टाइप का है, लेकिन यहाँ क्या होता है, कंडीशन होता है। भाई ऐसा कंडीशन होना चाहिए तो ये पैराबोला होगा, ऐसा कंडीशन हुआ तो क्या हुआ, ये सर्कल हो गया। ये सारा कुछ एक चैप्टर है आपका, एक टॉपिक से हुआ है कोनिक सेक्शन। इसी के तहत ये पढ़ाई होती है। इसके पहले स्टार्टिंग में कोनिक सेक्शन का बहुत सारा चीजें बनाया जाता है, उसमें कट करते हैं, उसी से बनता है। इतना समय नहीं है हम लोग के पास उसको, इसीलिए डायरेक्ट पैराबोला पढ़ना। एक क्लास उसी में चला जाता है, पूरा कोण बनाया जाता है, एक ऊपर में कोण रहेगा, एक नीचे में कोण रहेगा, और उसी से सारा फिगर कट होता है। आप जा करके देखेंगे किसी बुक में या कोई वीडियो भी देखेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। अब कोऑर्डिनेट के सिंपल सी बुक्स ले लीजिए, ठीक है, उसमें आपको बहुत अच्छे से चलेगा। अगर और भी अच्छा करना चाहते हैं तो एसके लोनी, SN लोनी करके एक बुक आती है, रशियन बुक है, ठीक है, उससे आप पढ़ेंगे तो और बढ़िया आएगा। अगर चाहते हैं तो पतली सी बुक है, लेकिन पतली बुक भी बहुत मोटी बुक के काम करती है। SN लोनी रशियन बुक है, इससे अभिषेक CBS पब्लिकेशन से आती है। ठीक है, चलिए। नहीं, ट्रिकोमेट्री का 2 पार्ट है, SN लोनी का, कोऑर्डिनेट का एक ही है। फिर से इसी फिगर को बनाएंगे, थोड़ा सा इसमें कुछ और रह गया है क्योंकि वहां पर स्पेस कम था, छोटा फिगर था, इसलिए पूरा नहीं कर पाए थे, इसमें लिख नहीं पा रहे थे।
ये हो गया एस A,0 फोकस। ये क्या बनाया हम लोगों ने, लेटस रेक्टम LL डैश। देखिए अब कुछ क्या होता है, इसको सर्कल से कंपेयर करने की कोशिश कीजिए। सर्कल क्या है हम लोग स्टडी कर चुके हैं, 6-7 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। एरिया ऑफ द सर्कल, डायमीटर ऑफ द सर्कल, और उसको क्या बोलते हैं, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, परिधि 2 पाई आर स्क्वायर, बहुत सारा चीजें, कोड वगैरह के बारे में जानते थे हम लोग। क्या होता है चाप वगैरह ऐसे सब, क्योंकि ये नया होगा, लेकिन वो तो नया नहीं होगा ना आपके लिए। तो ये मेरे को बताइए कि जब हम लोग वहां पर सेंटर से कोई लाइन खींचे और दो लाइन को मिला दिए, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को सर्कल में, तो क्या बोलते हैं उसको, डायमीटर बोलते थे हम लोग। ठीक है। अच्छा यहाँ पर अगर आपने कोई जैसे चीजों को मिलाया यहाँ पर, अच्छा डायमीटर से नहीं क्रॉस किया तब क्या बोलेंगे, कॉर्ड बोलेंगे। चलिए यहाँ पर भी वैसा ही चीजें हैं, कुछ अलग नहीं पढ़ना है आपको। अगर हमने जैसे कि एक यहाँ पर पॉइंट लिया, यहाँ पर पॉइंट लिया और उठा करके हमने इसको ऐसे मिला दिया, रफली ऐसे ही। ठीक है, दो लाइन को ले लिया और ऐसे मिला दिया, जैसे इसका नाम दे दिया हमने AB, AB। तो इसको भी हम बोलेंगे कॉर्ड, कॉर्ड ऑफ द पैराबोला। ठीक है। चल कोई बात नहीं है। अब इसमें क्या किया कि एक लाइन और लिया हमने यहाँ से, और इसको फोकस से हमने मिला दिया। प्रीवियस क्लास में आपने अटेंड किया होगा तो सब चीजों को। तो अगर ये फोकस से गया, इसको हम लेंगे फोकल कोड। ठीक है, फोकस से गया था फोकल कोड, नाम देखिए कितना सुंदर रखा हुआ है, ये देखिए ध्यान से। अच्छा ये जो है LL हो गया। दूसरा नाम है कि अगर ये फोकस कोड है, ठीक है ना, फोकस से क्रॉस कर रहा है, लेकिन साथ में क्या है कि ये एक्सेस पर परपेंडिकुलर बना रहा है, इसको एक्सेस बोलते हैं। ये थोड़ा सा लिखना मैं भूल गया, मैं लिख देता हूँ इसको। और ये भी परपेंडिकुलर बना रहा है साथ में। अच्छा दो पॉइंट्स को मिला रहा है, बट ये फोकस से नहीं क्रॉस कर रहा है, तो इसका नाम हम दे देते हैं A और A-B- या CD बोलते हैं। अब इसका क्या हुआ, इसको बोलेंगे डबल कोऑर्डिनेट। तब सब कुछ नाम लिख देते हैं यहाँ पर, क्योंकि आप कंफ्यूजन ज्यादा करेंगे, ये जरूरी है। इसको बोलेंगे कॉर्ड ऑफ पैराबोला, पैराबोला। अच्छा इसी पार्ट को हमने क्या किया कि सपोज दैट ये C है और ये क्या है, D है। ध्यान से देखेंगे तो CD को क्या बोलेंगे हम, फोकल कॉर्ड। क्वेश्चन में आपसे ऐसे ही पूछेगा, फोकल कॉर्ड इज दिस 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 ऑफ द पैराबोला, और कुछ कुछ लिखा रहा है। तो जैसे ही आपसे फोकल कॉर्ड बोला, तुरंत खोपड़ी में आपके आना चाहिए फोकल कॉर्ड की बात करें, यानी फोकस से क्रॉस करवाएंगे। ठीक है। अच्छा A-B- को क्या बोलेंगे, A-B-, इसको डबल ऑर्डिनेट बोलते हैं, डबल ऑर्डिनेट नाम है। ठीक है, कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं बट पूछे जाते हैं, और ये तो आप जानते ही हैं यहाँ पर पहले से डायरेक्ट एग्जाम में भी आपसे क्वेश्चन पूछे थे सर। ये सारा कुछ बेसिक चल रहा है, रेगुलर क्लास रहेंगे तो ये करवाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि पिछले क्लास में ये हो चुका है। फिर भी हमने सोचा कि कुछ नए आए हुए हैं, कुछ दिख रहे हैं नया चेहरे, तो कुछ बताया जाए, उसी को दोहरा दिया जाए। इससे क्या होता है, कोर्स भागता नहीं है, ये दिक्कत है। ठीक है। पैक करें लीजिए, और छोटा सा फिगर बनाना पड़ेगा तब। हो गया इस साइड कंप्लीटेड, इसको रेज किया जाए।
ये देखिए एक अलग से मैंने इसको फिगर बनाया है। इसमें क्या होता है, इसके लिए अलग से आप फिगर बनाएंगे, पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म क्यों आया, ये बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग को लाया गया। क्योंकि पैरामेट्रिक फॉर्म मतलब उसके स्थान पर, प्लेस पर ऐसा चीजों लिखें जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। जैसे कोई पॉइंट हमने पी ले लिया, इसकी पैरामेट्रिक फॉर्मेट जो होगी वो होता है 80 स्क्वायर एंड 280। ये ठीक है, दैट मीन्स की पैरामेट्रिक फॉर्म 81 स्क्वायर एंड 280 जो हो गया, ये एक्चुअली पी एक्स वाई, यहाँ पर कोई भी आप लिए तो एक्स जो होगा इक्वल टू, यानी कि 81 स्क्वायर एंड वाई इक्वल टू 280। अगर आपने बेसिक कोऑर्डिनेट पढ़ा है तो आपको ये सारा कुछ काफी अच्छे से मैं पढ़ा दूंगा। अगर आपका बेसिक कोऑर्डिनेट सही है, मतलब डिस्टेंस फार्मूला, सेंट्रोइड, स्टार्टिंग का स्ट्रेट लाइन वगैरह वगैरह, ये सब कुछ है नहीं। तो 80 स्क्वायर एंड 280, देखिए इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पर रख दीजिए, y के स्थान पर आप रख दीजिए 280 और x के प्लेस पर आप 81 स्क्वायर, लेफ्ट और राइट क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये पैरामेट्रिक फॉर्मेट हुआ। सर्कल का क्या होता है, सर्कल का पैरामेट्रिक, चलो ठीक है, कंप्लीटेड। वो स्टैंडर्ड के लिए होता है एक cos थीटा और ए sin थीटा। अच्छा, इसमें क्या है, आगे चल करके बहुत सारे चेहरे से टेंजेंट के बारे में पढ़ना है। जैसे एक क्वेश्चन आप ही लोग को साथ पूछा गया था कि कंडीशन दैट, टेंजेंसी का कुछ कंडीशन सर्कल के लिए, फॉर सर्कल के लिए, ठीक है। तो जैसे सर्कल के लिए होता है, उसमें पूरा लिखना चाहिए था कि y इक्वल टू mx प्लस c इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, ये होना चाहिए। तो उसी तरह से सर्कल के लिए जैसे होता है, उसी तरह से पैराबोला के लिए, इलिप्स के लिए चीजों को देखा जाता है। पैराबोला में जितना समय लगता है उतना ही समय आपका दोनों मिलाकर के हाइपरबोला और इलिप्स में लगता है। चीजों को थोड़ा सा ये बड़ा चीज है, बट इसमें एक बार सीख गए तो इससे क्वेश्चन ज्यादा उठते हैं, अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन उठाया गया तो। चलो ठीक है, एक फाइंड द condition, find the condition that y is equal to mx plus c is the tangent to the parabola y square is equal to 4ax, या टच टू द पैराबोला ऐसे करके, टेंजेंट बोले या टच टू द पैराबोला, ठीक है। तो क्या कंडीशन होगा, जैसे आपका अभी लोग में था क्या क्वेश्चन हुआ सर्कल वाला एग्जाम में, तो सेम चीज वही चीज पैराबोला के लिए अपने को दिया गया है। तो y इक्वल टू mx प्लस c इसका टेंजेंट होगा, क्या कंडीशन होगा, या ये लाइन जो है टच करेगा, टच करने या टेंजेंट का है, मतलब किसी, यहाँ पर क्या होता है, टच करने का मतलब होता है टेंजेंट का ही फॉर्मेट में लिया जाता है। साउंड नहीं आ रही है, इतना तो तो बोल रहे हैं, से क्या माइक लाना पड़ेगा तो। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास से देखते हैं माइक। ये क्या, फाइंड द कंडीशन दैट, कंडीशन आपको पता करना है यहाँ पर। ये देखिए mx plus c is the tangent या टच टू द पैराबोला y is equal to 4ax। आप देखिए क्या करेंगे, एक पैराबोला लेंगे जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट बन रहा है, ये x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन, ये हो गया y स्क्वायर इक्वल टू 4ax।
ए है। इस पे क्या कर रहा है कि ये जो लाइन है अपने पास, ये जैसे सर्कल में टच करता है, ठीक है, तो यहाँ पर स्पर्श रेखा जिसको बोलते हैं, वही टेंजेंट जो है उसका हिंदी होता है स्पर्श रेखा। तो ये टच करेगा, क्या कंडीशन होगा यहाँ पर, सपोज दैट कि पी पॉइंट पर इसने टच किया, तो साथ में इस टच पॉइंट को भी आपको पता करना है, तो क्या कंडीशन होगा ये हमें पता करना है। कैसे करेंगे, ये लाइन का नाम है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम एक्स प्लस सी, क्या कंडीशन। अच्छा, जब दो चीज आपस में टच करता है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे निकलता है, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, यस 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, 10th क्लास में आपसे क्वेश्चन आ चुके हैं कि दो लीनियर इक्वेशन जैसे 2x प्लस वाई इक्वल टू 3, x प्लस वाई इक्वल टू 5, इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कीजिए। आपको एग्जाम में मिलता था और चार्ट पेपर भी मिलता था उसमें, तो आप क्या करते थे, x और y की वैल्यू अपने मन से कुछ कुछ रखते थे, उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन बनता था जो कि उसको 3 स्केल से मिला देते, इसको दूसरे वाले को भी कर देते थे, और जहां कट करता था उसको ऐसे मिलाते थे और एक्स और वाई पर देख लेते थे, जहां कट करता था बोलते थे ये दिस इज द पॉइंट इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो क्या करते हैं, जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना रहता है उस दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, वास्तव में देखा जाता है यही करते हैं ना। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने के लिए इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया जाए, तो दो इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब वो लाइन भी हो सकता है, एक पैराबोला हो सकता है, एक लाइन भी हो सकता है, दो पैराबोला हो सकता है, आपस में कुछ भी हो सकता है, कोई भी कर्व हो सकता है, कर्व में लाइन भी आ जाता है इंक्लूडिंग। तो ये देखिए यहाँ पर एक इक्वेशन ये हो गया, दूसरा इक्वेशन ये हो गया, पहला इक्वेशन हमारे पास जो हो गया वो क्या हो गया, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, दूसरा जो y इक्वल टू 4ax, आपस में कहाँ कट कर रहे हैं, p पॉइंट पर कट कर रहे हैं, तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं, सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं। इस y के वैल्यू को हम क्या करते हैं, इसमें पुट कर देते हैं ले जाकर के, तो ये क्या हो जाएगा, एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बताइए, सी ए स्क्वायर प्लस 2 सी एक्स इज इक्वल टू 4ax। दिख रहा है सभी को, पीछे दिख ही नहीं रहा है, अच्छा ऐसा क्या, पीछे नहीं दिख रहा था, अच्छा चलिए मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ, उसके पहले दिख रहा है, सॉरी इसके पहले दिख रहा है, चलिए कोई बात नहीं, इसको भी रेज कर दे रहा हूँ, लीजिए यहाँ तक ठीक है। इस y के वैल्यू को इसमें हम पुट करेंगे, यहाँ पर आते हैं तो यह हो जाएगा हमारे पास एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड हेयर a प्लस बी का होल स्क्वायर पर ब्रेक करेंगे, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2mcx इज इक्वल टू 4ax। यहाँ से आप देखिए तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको क्या करते हैं, इनको सबको एक साथ लेकर के आते हैं, तो यहाँ से देखेंगे आप 2mc, इस साइड इसको लेकर के आओगे तो क्या होगा अपने पास 4a ना, 4a माइनस में, और x क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये होगा। अब यहाँ से आप देखिए कि ये जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मेट बन गया, नहीं देखिए ये एक्स स्क्वायर है, फिर यहाँ एक्स है, और ये क्वाड्रेटिक नहीं बन गया, क्वाड्रेटिक तो क्वाड्रेटिक आप पढ़े होंगे, उसमें क्या होता है कि क्वाड्रेटिक के दो रूट्स होते हैं, दो रूट्स मतलब दो सॉल्यूशन होते हैं, सीधे सीधे बात किया जाए बिहारी फॉर्मेट में, तो दो सॉल्यूशन होते हैं उनके, मतलब एक्स की वैल्यू, रूट्स का मतलब क्या, एक्स की वैल्यू दो होंगे, तो जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा दो होंगे। अच्छा, उसके तीन फॉर्मेट दिखते थे, कब पता करते हैं कि ये दो रूट्स होंगे, कब दोनों के दोनों बराबर होंगे, और कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा यानी कि इमेजिनरी होगा, कुछ कंडीशन होते थे, डी के वैल्यू से हम लोग पता करते हैं। तो डी की वैल्यू यहाँ पर मैं नोट करके चाहूँ तो लिख देता हूँ कि आप क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में जब जाते हैं तो अपने पास डी इज ग्रेटर देन 0, तब क्या होता है, डिफरेंट रूट्स होते हैं, मिलेंगे, मतलब दोनों के दोनों अलग अलग सोल्यूशन मिलेंगे,
अगर d इक्वल टू 0 होंगे तो दोनों के सेम सोल्यूशन मिलेंगे। x का मतलब दो वैल्यू होंगे लेकिन दोनों सेम होंगे। अच्छा d अगर लेस देन होंगे तो ये क्या होगा, इमेजिनरी सोल्यूशन मिल जाएगा, मतलब कि आयु विलग करके मिलेगा, जिसको डिस्टेंस नहीं करते हैं हम लोग, जनरली पढ़ाई नहीं करते हैं, पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, लेकिन हम लोग तो ये चीजें के 3 कंडीशन हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, 10th क्लास में भी आपको स्टडी करना है इसके बाद। तो सबसे पहले हम डी निकाल के चेक करते हैं। अच्छा डी निकालने की बात है तो ये बात बताइए, यहाँ पर ये जो फिगर बना हुआ है वो कहाँ पर कट कर रहा है, एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है। अच्छा एक ही पॉइंट पर कट रहा है तो x की वैल्यू यहाँ पर मिलनी चाहिए और यहाँ पर y की वैल्यू मिलनी चाहिए, ठीक है। तो एक ही पर कट कर रहा है और इक्वेशन से तो 2 मिल रहा है, यहाँ पर इक्वेशन तो दिखा रहा है कि x की 2 वैल्यू होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों रूट सेम हुए होंगे, यानी x की वैल्यू दोनों की सेम होनी चाहिए, तभी ऐसा कंडीशन हो सकता है। आप फिगर में ये बता रहे हैं, आप फिगर में ये बता रहे हैं तो भाई फिगर जो है उसमें बता रहे हैं आपकी एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है, ये बता रहे हैं, मतलब कि x की वैल्यू 1 होनी चाहिए। ये लाइन जो है इधर से भी कट करता तो 2 पॉइंट पर कट करता, और आप इक्वेशन में दिखा रहे हैं कि क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में है और डबल सोल्यूशन हो सकता है। इसका मतलब ये है कि डी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। पीछे पीछे क्या गप हो रही है यहाँ पर, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास यहाँ की d की जो वैल्यू आप निकालेंगे, d कैसे निकलेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, कैपिटल में लिख देता हूँ नीचे 4ac ये होता है। तो b क्या होता है, x का कोफिशिएंट होता है, ये एक्चुअली किसके लिए होता है, ये इसके लिए होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये फॉर्मेट जो 10th क्लास में भी आप पढ़े होंगे, 11 12 में भी पढ़े होंगे आप, ठीक है। तो ये हो जाएगा b, यानी कि 2mc माइनस 4a का होल स्क्वायर माइनस 4ac, a कौन काम करेगा, ये काम करेगा, यानी कि m स्क्वायर और इंटू सी स्क्वायर ये होगा। अच्छा ये बोथ रूट्स आर इक्वल कहने का मतलब ये 0 होने वाला है, तभी हो सकता है। एक पॉइंट पर यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा आपको मैं लिखवा दूंगा, चीजों को लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग दोबारा पढ़ रहे हैं, उतना समय नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे बोथ रूट्स आर इक्वल होने वाले हैं, हाँ ठीक है। अब इसको ब्रेक करके आप लिख दीजिए क्या होगा, इसको तोड़िए क्या होगा। अच्छा इसमें से आप चाहें तो 2 कॉमन ले सकते हैं, देखिए ऐसे लिख सकते हैं, बता रहा हूँ mc माइनस 2a का तरीका बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करें, बेटर रहेगा। यहाँ पर 4m स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यहाँ से आप चाहें तो 4 क्या करके कॉमन करके गैप कर सकते हैं, ये बच जाएगा, सिर्फ डायरेक्ट करिए क्योंकि हम लोग ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, ठीक है। अब आप लोग सेकंड ईयर में चले जाएंगे ना, सेकंड ईयर में हैं, जाएंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हम लोग को कैलकुलेशन वगैरह फास्ट होना चाहिए। तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पर भाई यहाँ से 2 कॉमन लिया हमने, तो 2 कॉमन लिया तो ये स्क्वायर है ना, तो 4 कॉमन ले लेंगे ना, वास्तव में तो 4 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन नहीं लेंगे हम, 4 कॉमन लेंगे। तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर तो 2 बचेगा, तो ये थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे, ये 4 को गायब हो जाएगा, इसमें भी 4 है इसमें भी 4 है, तो ये तो गायब हो जाएगा ना। कैलकुलेशन को क्यों लेंदी करना चाहे, एक तो ऑलरेडी लेंदी है, तो जितना हो सके छोटा हो सके, मल्टीप्लाई कम हो सके। एम स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा 4a स्क्वायर माइनस 2 क्या होगा 4 होगा, यहाँ पर भी 4 होगा ना, 4 नहीं, ये a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2a भी होता है ना, वो फॉर्मेट हुआ, तो 4 ये पहले से 2 है तो 4 हो जाएगा ना, 4mca माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा m स्क्वायर सी स्क्वायर, 4 को तो पहले ही गायब कर चुके हैं, इज इक्वल टू 0। आप देखिए तो कुछ कटेगा क्या, कहीं छूट रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, कुछ छूट नहीं रहा है ना, ठीक है। चले ठीक है, देखते हैं कुछ गड़बड़ होगा तो नोट करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट में मिल गया 4a स्क्वायर माइनस क्या है, बचा हुआ चीज को लिख देते हैं माइनस 4mca,
ठीक है। बीसीए के बाद एमसीए आएगा, इज इक्वल टू 0। यहाँ से 4 कॉमन ले सकते हैं, 4a भी कॉमन ले सकते हैं, नहीं 4a कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा आपके पास, a माइनस mc इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2 रास्ते मिलेंगे आपको, कौन कौन सा मिलेंगे, a इजकल टू 0, 4a इजकल टू 0 होगा ना, और a माइनस mc इजकल टू 0। यहाँ से a की वैल्यू आप देखेंगे तो क्या होगा, 0। ये पॉसिबल है क्या, क्यों नहीं पॉसिबल है, तो जब a की वैल्यू को ही 0 कर देंगे तो पैराबोला तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता है पैराबोला की इक्वेशन में, तब जब a की वैल्यू को 0 कर दोगे तो y स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो फिर ये सारा कुछ करने का मतलब ही नहीं रह गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यहाँ से आप देखेंगे तो c इक्वल टू क्या मिलेगा, mc इज इक्वल टू मिलेगा आपके पास a मिलेगा, या यहाँ से आप c की वैल्यू बोलेंगे a बाई m। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट, सब पूछे जाते हैं, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, इसको आप याद रखेंगे। यही चीज को हमें लाना था, यही हमें लाना था। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन दैट, इसी को लिख देंगे, दिस इज द required condition that y is equal to mx plus c is tangent to parabola। कौन सा, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। आप इसको लास्ट में ऐसे लिख सकते हैं, मीन्स कि जो आपके पास ये आपके पास जो दिया हुआ था लाइन, इस लाइन की बात कर रहे थे कि ये लाइन टच करेगा यानी टेंजेंट होगा। इसका टेंजेंट तभी होगा जब c की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यहाँ पर ये a बाई m हो। ये आपको याद रखना है, यही रहता है चीजों को समझने का। ठीक है, आपसे ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है या इसी पर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये वैल्यू इसके बराबर होना चाहिए। अच्छा, इनमें से क्या करेगा कि आपको कि 2 दिया रहेगा, तीसरा निकालने की बात करेगा। जैसे कि सी दे दिया, एम दे दिया, तो ए बोलेगा, और ए क्या है, पैराबोला का पार्ट है। आपसे पूछ दिया पैराबोला का वो पार्ट बताइए, तो यहाँ तो आप नोट कर लीजिए फटाफट। यहाँ से स्टार्ट था अपना, ये फर्स्ट हो गया था। ये देखिए आपका ये जो है कैलकुलेशन बहुत सटीक तरीके से होना चाहिए, एक भी गलती करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो हो जाएगा, हम लोगों को कॉन्फिडेंस है, हम लोग को याद रहता है, प्रैक्टिस रहता है कहाँ करना है। जिस तरह से पैराबोला के लिए वर्क है उसी तरह से हाइपरबोला के लिए भी होता है, एलिप्स के लिए भी होता है। अगर आपने एक सीख लिया तो सब कुछ सीख जाएंगे। सेम तरीका से वैसा ही उसके लिए काम करते। इवन सर्कल के लिए भी यही काम था जो आपको एग्जाम में दिया गया था ना, 5 नंबर में क्वेश्चन ऐसे ही करना था। उस वहां सर्कल का इक्वेशन वो भी कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर वाला करना था, दूसरा नहीं। सर्कल का और भी इक्वेशन होता है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx वाला नहीं। क्या कंडीशन होता है याद है, y इक्वल टू mx प्लस c जो है, अगर सर्कल के लिए रहेगा तो क्या होगा कंडीशन, c इक्वल क्या होगा, जैसे यहाँ आया ना c इक्वल टू a बाई m, तो वहां क्या होगा, क्या आता है, वहां होता है c जो होता है c इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट a। ठीक है, पहले a बाहर निकल जाता है, अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। वहां पर ये होता है सर्कल के लिए, देखो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, c इज इक्वल टू प्लस माइनस a
ठीक है, 1 प्लस एम स्क्वायर, ये सर्कल के लिए होता है, ये सर्कल के लिए होता है, ये सर्कल के लिए। ठीक है, अब देखिए आपका होमवर्क क्या है, अटेंडेंस ले रहा हूँ। होमवर्क क्या है कि आपको ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी पता करना है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे निकालोगे आप, इतना किए उसके बाद आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे निकालेंगे, इसको आपको करके लाना है, होमवर्क में रखिए। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा। वीडियो